हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। ओके। तो आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? सुना है क्या वर्ड? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किसी को पता है क्या? एनीवन? किसी को भी पता होगा तो माइक अनम्यूट करो और बताओ आंसर। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फॉर एग्जांपल intelligence given to electronic devices to perform action automatically. यस, इंटेलिजेंस गिवन टू द मशीन। मशीन को अगर इंटेलिजेंस दिया टू एक्ट और परफॉर्म समथिंग, सम एक्टिविटी लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स दैट नॉट नेचुरल इंटेलिजेंस, मतलब उसके पास उसका खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता है। बाय गिविंग सम प्रोग्रामिंग नॉलेज या फिर सॉफ्टवेयर डाल के अगर हम किसी को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट अगर करते तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखोगे पीपीटी, तो वहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एक रोबोट का हाथ दिख रहा है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। तो इसका मतलब क्या रहता है कि रोबो का जो एक्शन है या फिर बिहेवियर है, इट इज असाइन बाय अ ह्यूमन। मतलब डेवलपर अलग अलग प्रोग्रामिंग्स करके अगर हम रोबो को अलग अलग बिहेव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डालते उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं, अभी देखो कंटेंट्स क्या क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन पार्ट जो है, यहाँ पे मैं पहले इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर कोई भी मशीन एक कैपेसिटी है उसका कि वो अलग अलग चीजें लर्न कर सकता है एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो उसे कहते हैं इंटेलिजेंस। मतलब उसके पास एटलीस्ट वो नॉलेज है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियली मीन्स नॉट नेचुरली। तो अगर आप किसी मशीन को अगर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन। सिमुलेशन मतलब क्या रहता है कि नॉट जैसे आप बोल सकते हो कि सिमुलेटर वो एक्चुअल में नहीं रहता है, इसको आप वर्चुअली बोल सकते हो कि वर्चुअली अगर किसी को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, एबिलिटी टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ह्यूमन के जैसे बिहेव कर सकते हैं या फिर एक्ट कर सकते हैं रैशनली। तो बाय डिफरेंट मतलब उसमें हम अलग अलग प्रोग्राम डाल के वो ह्यूमन के जैसे बिहेव कर सकते हैं। अभी तो सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ एआई क्या रहता है? रीजनिंग, नॉलेज, प्लानिंग, लर्निंग एंड कम्युनिकेशन एंड आल्सो परसेप्शन एंड एबिलिटी टू मूव। रोबोटिक्स में आता है परसेप्शन, मतलब वो विजन से गैदर करता है। जैसे आपने बोला है कि ड्राइवरलेस अगर कार आया है तो ड्राइवरलेस कार में क्या करता है वो बाय द परसेप्शन और विजन से वो खुद डिसाइड करता है कि कौन से वे में जाना है, राइट है, लेफ्ट है, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। ऑल दिस इज सेल्फ डिसाइडेड बाय द कार। मतलब जहाँ पे ड्राइवर नहीं है वो कार खुद डिसाइड करता है। तो ऐसे जो मशीन है उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो परसेप्शन है, एबिलिटी टू मूव या फिर मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट, या फिर रोबोटिक्स के जैसे रोबोट को हम अलग अलग कमांड्स देके उससे अगर कोई वर्क करवाते तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रिंसिपल्स में आता है सभी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग अलग डेफिनेशन है, आपकी बुक में भी अलग डेफिनेशन दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी।
computers with the ability to mimic or duplicate the function of a human brain. तो यहाँ पे आप डेफिनेशन क्या रहेगा? डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट, और प्लीज नेक्स्ट टाइम लेक्चर है ना, तो जैसे ही लिंक आता है 5 मिनट में ज्वाइन करना है. तो कंप्यूटर विद द एबिलिटी टू मिमिक और डुप्लीकेट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन के जैसे जो फंक्शन कर सकता है कंप्यूटर्स विद द एबिलिटी, तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ अ मशीन एंड द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस विथ एम्स टू क्रिएट इट. तो यहाँ पे द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट बिहेवियर, मतलब कंप्यूटर विथ एबिलिटी टू फंक्शन लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ एआई. एआई स्टार्ट हुआ था 1950 से, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करना शुरू किया था 1950 से कि ये क्या रहेगा. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1950 में मतलब स्टार्ट किया था कि हम मशीन को भी इंटेलिजेंट कर सकते हैं क्या, अगर उसमें ऐसे प्रोग्रामिंग करके. तो मैककैर्थी इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जॉन मैककैर्थी, उन्होंने स्टार्ट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म. मतलब फर्स्ट टाइम जैसे आप बोलते हो ना, जर्नल पब्लिश करते हैं या फिर इंटरनेशनल पेपर पब्लिश करते हैं, तो उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड मतलब जनरलाइज कंसेप्ट था कि हम मशीन को इंटेलिजेंट बनाएंगे, लेकिन प्रॉपर एक जो वर्ड असाइन करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो वाला फर्स्ट टाइम असाइन किया था बाय जॉन मैककैर्थी. तो नेक्स्ट टाइम जो आफ्टर जैसे ही उस वन बाय वन जो टर्म इंट्रोड्यूस होते गए फिर बाद में, देन जैसे आर्टिफिशियल आते गए तो वैसे ही कंप्यूटर का थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते गए, फास्टर अफोर्डेबल बनाते गए. और 1980 में तो बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे गेम में यूज़ करने लग गए, गेम प्लेइंग, रोल प्लेइंग या फिर रोबोटिक्स वाला टर्म. तो 1980 में ये जो टर्म आया था 1955 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑलमोस्ट जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया वो 1980 से. एंड जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया तो डे बाय डे वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐड करते गए. अभी एप्लीकेशंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशंस है, इट इज़ मेनली यूज इन मेडिसिन. तो मेडिसिन में कहाँ पे medical clinic can use AI system to organize bed schedule, make a staff rotation, provide medical information. तो जैसे आप हॉस्पिटल में देख सकते हो कि करंट सिचुएशन के हिसाब से बेड अवेलेबल है या नहीं है, स्टाफ रोटेशन जैसे नाइट और डे शिफ्ट की ड्यूटीज है, मेडिकल इंफॉर्मेशन अगर देना है, या फिर किसी का MRI करते हैं, सोनोग्राफी, या फिर इस तरह से जो कार्डियोलॉजी, CRG, इस तरह से जो भी पेशेंट्स के जो अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो मेंटेन करने के लिए एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्ट किया. तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस म्यूजिक के लिए भी जैसे आप बोल सकते हो कि पियानो वगैरह के जो अभी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, कि जैसे हम ऐप डाउनलोड करते हैं और उसमें से टच करके हम अलग अलग म्यूजिक, या फिर जैसे अभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, हर अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग वहाँ पे ऐप अवेलेबल है. तो आपको अगर देन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है. तो द स्किलफुल एक्टिविटीज, जैसे आप बोल सकते हो कि म्यूजिशियन क्या क्या, जैसे पियानो के लिए यूज कर सकते हैं, तबला, या फिर अलग अलग गिटार. ये जो ऐप है वो इंस्टॉल करके वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देके ऑटोमेटिकली भी वो परफॉर्म कर सकते हैं. देन टेलीकम्युनिकेशन तो आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पॉपुलर है. देन
आपको पता है नॉर्मली हम एलेक्सा यूज कर रहे हैं, रोबोट यूज कर रहे हैं। एलेक्सा का वो जो काम है इट इज टेलीकम्युनिकेशन। आप उसको या फिर आप गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट से आप वाया स्पीच रिकॉग्निशन वो अपने स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है। स्पीच मतलब आपने पूछा कि आज का डे क्या है, आज की डेट क्या है, तो इस तरह से आपको स्पीच को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो अप्रोप्रिएट आंसर को आपको रिप्लाई करता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन के जो एलेक्सा है या फिर रोबोट में आप स्पीच रिकॉग्निशन के साथ उसको इंटेलिजेंस देके उससे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो रोबोट इज आल्सो वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी जनरली बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स में कैसे यूज करते हैं कि वो सेंस करते हैं विजन मतलब नेचुरली परसेप्शन के थ्रू उसको अपने आप अपने प्रोग्राम को यूज करते हैं और अप्लाई करके नॉलेज आगे जो भी उसके लिए जो भी पर्पस के लिए बना है वो रोबोट अपना काम परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एआई यूज इन गेमिंग, तो गेम में आप चेस गेम अगर आपने खेला होगा, ऑनलाइन चेस गेम या फिर अलग अलग गेम है, तो उसमें क्या रहता है वन जो प्लेयर रहता है वो कंप्यूटर रहता है और अनदर प्लेयर हम खुद खेलते हैं। तो कंप्यूटर प्लेयर के लिए उन्होंने ऑलरेडी इनबिल्ट वहाँ पे सॉफ्टवेयर और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम स्टोर करके रखा है कि जिस प्रोग्राम के थ्रू क्या करते हैं कि वो गेमिंग टेक्नोलॉजी मतलब अपने हिसाब से वर्क करते रहता है कि चेस में आप जिस तरह से मूव करोगे उस तरह से सामने वाला कंप्यूटर प्लेयर वर्क करते जाता है। तो वो खुद सोच के मतलब अपने जो प्रोग्रामिंग के हिसाब से अपना लॉजिक अप्लाई करके गेम प्ले करता है। तो इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग में भी यूज किया जाता है। बैंकिंग में अगर आप बोलोगे ऑटोमेटेड मतलब एटीएम मशीन में भी आप बोलोगे कि एक मशीन है जहाँ पे इंटेलिजेंस अप्लाई किया है। इंटेलिजेंस में क्या करता है वो कि अपने कार्ड के नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसके इंफॉर्मेशन को चेक करता है। नॉलेज वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज वाला पार्ट यूज किया जाता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो वो नॉलेज उसके पास बहुत सारा है, उसमें से सर्च करता है, अप्रोप्रिएट डेटा को फाइंड करता है, आपके सामने आपके पासवर्ड को मैच करने के बाद जो बैंक डिटेल्स है वो आते हो और आप बैंकिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हो। तो इट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप सैटेलाइट में, न्यूरल नेटवर्क डेवलपमेंट में, क्रेडिट मीन्स आप बोल सकते हो कि एक्सपर्ट सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पीच रिकॉग्निशन, आइरिस रिकॉग्निशन सिस्टम, all the fields are related to artificial intelligence. There are huge application of artificial intelligence. Some are the advantages of artificial intelligence and some are the disadvantage of artificial intelligence. तो advantage क्या हो सकते हैं उसके? प्लीज जो अभी लेट ज्वाइन हुए ना अभी थोड़ा सा टाइमिंग आप अपना टाइम के हिसाब से ज्वाइन करो। जैसे लेक्चर स्टार्ट होता है बाद में लेक्चर का लिंक आपका लगेगा नहीं, लेट ज्वाइन नहीं करना है लेक्चर को। Then this is the artificial intelligence advantages and disadvantages. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज ये है कि इट इज मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल कंप्यूटर। मोर पावरफुल बोल सकते हो आप, उसमें नॉलेज है, स्पीच है, न्यूरल नेटवर्क है, रोबोटिक्स है, एम्बेडेड सिस्टम है एंड ऑल। इट इज मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल बट द डिसएडवांटेज इट कॉस्ट इज इंक्रीज। न्यू एंड इम्प्रूव्ड इंटरफेसेस, यहाँ पे इंटरफेसेस भी बहुत सारे इम्प्रूव्ड इंटरफेसेस डाल दिए गए हैं। एटीएम में यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है। तो इंटरफेसेस डे बाय डे जैसे यूजर्स यूज करते जा रहे हैं वैसे उनके इंटरफेसेस अलग अलग इंटरफेसेस ऐड करते गए। एंड डिसएडवांटेज है कि डिफिकल्टी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंटरफेसेस ऐड करते गए लेकिन जैसे प्रोग्राम बनाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इट इज नॉट ए इजी टास्क। जो डेवलपमेंट फील्ड में जाओगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एनी सिस्टम or problem solving approach for any application. It is solve new problems, better handling of information. ह्यूज डेटा जो है वो विद इन अ सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेस करता है और उसमें से नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से सर्च करता है। जैसे एटीएम का मैंने बोला कि बैंकिंग में नंबर ऑफ किसी भी एटीएम में अगर आप जाते हो तो सारे एटीएम मतलब सारे बैंकिंग के डिटेल्स वहाँ से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और आप जब भी अपने पासवर्ड या फिर अपने एटीएम के डिटेल्स डालते हो ऑटोमेटिकली वहाँ से सर्च करता है।
तो डेटा हैंडलिंग बहुत इजीली वहाँ पे हो सकता है। देन बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहाँ पे इजीली हैंडल कर सकते हैं, लोडिंग कर सकता है। देन इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना। अभी देखो, इंफॉर्मेशन अलग है, नॉलेज अलग है, डेटा अलग है। अभी डेटा, नॉलेज और इंफॉर्मेशन क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट अभी पीपीटी दिखाती हूँ मैं, वहाँ पे आपको डिफरेंस बताती हूँ। अभी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है तो उसके लिए हमें स्किल्ड डेवलपर चाहिए, एक्सपीरियंस प्रोग्रामर चाहिए विथ लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट द प्रोग्रामिंग एंड इंटेलिजेंस। एंड जैसे हो सकता है कि फ्यू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हैव रिच, या फिर आप डे बाय डे बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट बहुत होते हैं, लेकिन वो मार्केट में बहुत कम आते हैं। जैसे अभी एलेक्सा वाला जो प्रोडक्ट है, हमें पता है कि ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन सभी ने ऑलमोस्ट, हम अपने घर में वो सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। मतलब फ्यूअर प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब फ्यूअर प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को हम प्रेफर मतलब यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। या फिर बोल सकते हो कि ये जो वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ये जो प्रोडक्ट्स है, उन हिसाब से उनका हमें जरूरत, जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है वो ही लोग उसको परचेस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर, एआई का फ्यूचर आप बोल सकते हो कि नॉन स्टॉपेबल फ्यूचर है इसका। आप जिस भी फील्ड में जाओगे वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अप्लाई कर सकते हो। वाइड एप्लीकेशंस, मतलब ह्यूज एप्लीकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस में यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेंसिक वाला हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जहाँ पे क्रिमिनल्स को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे यूज होगा। मतलब हर जगह पे करंटली यूज करना स्टार्ट कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन और भी उसमें आप जितने ज्यादा डेवलपर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं नॉलेज, और अप्लाई करके और इंटरेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन बना सकते हैं। रोबोट, अभी हांगकांग में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है सोफिया। सोफिया इज अ सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट डेवलप्ड बाय हांगकांग बेस्ड कंपनी Hanson Robotics. Sophia was activated on April 19, 2015. She made her first public appearance at South. तो सबसे पहले उसको 2015 में बनाया गया और 2016 में उसको लॉन्च किया, मतलब पब्लिकली उसको सबके सामने प्रेजेंट किया। एंड फर्स्ट रोबोट है कि जो जिसको सिटीजनशिप बोल सकते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, हम वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सेम वे उसको सिटीजनशिप ऑफ सऊदी अरेबिया उसको प्रोवाइड किया गया है। मीन्स इट इज लाइक अ ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमन का मतलब क्या रहता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एंड उसके जैसे बिहेव करने वाला जो रोबोट है वो फर्स्ट रोबोट है जिसको सिटीजनशिप भी दिया गया है कि वो ऑल द एक्टिविटीज लाइक अ ह्यूमन परफॉर्म कर सकता है। नॉट ऑल, लेकिन मोस्ट ऑफ द, जैसे हम थिंक करते, एक्ट करते, बिहेव करते, एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते, उस तरह से वो एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई एंड नहीं है। डे बाय डे जैसे आप अलग अलग फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करोगे उसका ग्रोथ बढ़ते जाएगा। तो कंक्लूजन तो नहीं है, अभी पार्ट हमारा वो चैप्टर ही नहीं खत्म हुआ है, लेकिन मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस गिवन टू द रोबोट। रोबोट को इंटेलिजेंस असाइन किया जाता है कि जहाँ पे वो अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। अभी अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, ये देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी को विजिबल है? हेलो Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. यस, ओके। थोड़ा फास्ट हो रहा है, क्या समझ में आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? हेलो, फास्ट हो रहा है क्या? No, ma'am. बीच में मैसेज करो अगर कोई टॉपिक में अगर एक्सप्लेन करो और समझ में नहीं आया ना, तो बीच में कुछ रिप्लाई करो कि मैडम स्पीड फास्ट है, या फिर ये वाला रिपीट करो, ऐसे मैसेज किया करो आप लोग। ठीक है, नाउ मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो वहाँ पे लॉट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीपीटी अवेलेबल है। जितने भी आप देखोगे उन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीपीटी अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्टली मूवीज में भी यूज करते हैं। अगर आपने पिक्चर अगर देखे होंगे हॉलीवुड के नॉर्मल, ये वाला अगर आपने देखा होगा इमेज, ये अगर आपको देखा होगा एक सॉन्ग में भी ये वाला इमेज यूज किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये तो रोबोटिक्स के रिलेटेड मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड में पिक्चर बनाए जाते हैं जहाँ पे रोबोट रहते हैं मूवीज में, जो टॉक कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, इमोशन या फिर जस्ट लाइक अ डिसीजन मेकिंग लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूवीज में यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर system that are able to perform tasks that would require human intelligence। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या रहता है कि जिन टास्क को करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस लगता है, वो सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर हम कंप्यूटर को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो उसको कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाएगा, जहाँ पे विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस। तो कभी कभी अभी गूगल में बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर हमें किसी लैंग्वेज में कोई वर्ड बोलना है तो हम गूगल में सर्च करते हैं कि इस लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, तो वो हमें उसके सजेशंस देते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन, हम जो बात करें, जैसे एलेक्सा हमारे स्पीच को रिकॉग्नाइज करती है और अप्रोप्रिएट आंसर देती है। परसेप्शन मतलब विजुअली हम परसेप्शन मतलब विजुअलाइज करके देख सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे गेमिंग में यूज करते हैं। अभी इसमें देखोगे आप तो ये वाला जो कार है, तो ड्राइवरलेस कार अवेलेबल है जो अपने हिसाब से परसेप्शन, अपने डिस्टेंस डिसाइड करता है कि कहाँ पे लेफ्ट राइट किस तरह से गाड़ी चलानी। वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स रहते हैं वो। देन नेविगेशन, नेविगेशन में अगर आप कार चलाते समय देखोगे तो वहाँ पे अगर आप जलगांव से मुंबई जाना है तो वो पूरा जो रोड है वो डेस्टिनेशन आपको पूरा आपके मैप में बताते जाता है। डेस्टिनेशन, नेविगेशन किस तरह से नेविगेट होना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ऑल उसके डिटेल्स बताते जाता है। गूगल से अगर हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे तो, या फिर इनबिल्ट भी नेविगेशन सिस्टम रहता है कार में। देन कुछ अगर आपने अगर देखे होंगे ईमेल सिस्टम या एनी, तो वहाँ पे कुछ असिस्टेंट रहते हैं जो अवेलेबल रहते हैं कि ऑलरेडी कंप्यूटराइज प्रोग्राम बना के रहते हैं। वहाँ पे ह्यूमन ऑपरेटर नहीं रहता है। जैसे आपने क्वेश्चन किया, वो ऑपरेटर अपने पूरे नॉलेज में से चेक करते हैं उस प्रॉपर आंसर को और उसको रिप्लाई करते जाते हैं। गेम्स में भी यूज करते हैं। चेस का गेम आपको पता है, चेस में कंप्यूटर गेम किस तरह से खेलता है। अभी देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एआई। एक वीक एआई होता है, वीक, और एक स्ट्रॉन्ग एआई होता है। वीक मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, अगर सिचुएशन के लिए अगर आपने कोई मशीन बनाया है, ये देखो ये मशीन है, ये स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए सिर्फ उसका काम क्या है कि इतना ही परफॉर्म करना है। ये वाले जो इतना जो टास्क दिया है, ये सारे जो टास्क दिया है उतना ही परफॉर्म करना है, या स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए अगर कोई मशीन यूज होता है तो उसको वीक एआई कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग एआई का मतलब क्या रहता है? अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग एआई इज एबल टू थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन। और जो मशीन सिर्फ स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं, वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन, नंबर ऑफ सिचुएशन के लिए सोच सकता है, एक्ट कर सकता है लाइक अ ह्यूमन बीइंग, और अपने एक्सपीरियंस को अप्लाई कर सकता है, तो उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। तो स्ट्रॉन्ग एआई का जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल नहीं बोल सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में अगर ऐसे इस तरह से एप्लीकेशन अगर बनाए जाएंगे रोबोटिक्स के जैसे, तो वो स्ट्रॉन्ग एआई में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद मशीन लर्निंग वाला एक कंसेप्ट आता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही डेवलप किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? Machine learning is an application of artificial intelligence that gives machine the ability to learn and improve without the help of human or new programming। तो वहां पे जो मशीन में हम इनबिल्ट प्रोग्राम डाल के रखा है और जिसको विदाउट एनी मतलब बार बार ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं है रिप्लाई करने के लिए या फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए, ऑलरेडी वहां पे कोई इंटेलिजेंट प्रोग्राम अगर डाल के रखा है और उस हिसाब से अगर उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर पर्टिकुलर पर्सन रिप्लाई कर पर्टिकुलर मशीन रिप्लाई करता है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ मशीन लर्निंग बोल सकते हैं। मशीन लर्न कर रहा है मतलब पहले खुद पढ़ रहा है एंड देन अप्लाई द नॉलेज टू द
अनदर। फर्स्ट वाला जो एआई बना था वो होता ट्यूरिंग टेस्ट। फर्स्ट वाला जो बनाया था वो था ट्यूरिंग टेस्ट। इन 1950 एलन ट्यूरिंग क्रिएटेड द ट्यूरिंग टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। तो वो मतलब एक टेस्ट बनाई थी कि कंप्यूटर कितना इंटेलिजेंट है, मतलब क्या क्या रिप्लाई कर सकता है, कहाँ तक अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से वर्क कर सकता है। तो वो अगर रिप्लाई करेगा तो उस टेस्ट को कहा था, एलन ट्यूरिंग ने बनाया था इसलिए उसको ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं, कि कंप्यूटर कितना इंटेलिजेंस है वो चेक कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि हम कंप्यूटर के इंटेलिजेंस को मतलब मेजर नहीं कर सकते, इस तरह से बहुत सारे उसमें डिसएग्री हो गए थे। लेकिन लास्ट में एलन ट्यूरिंग के टेस्ट को भी समझ लिया गया कि नहीं, हम टेस्ट करके समझ सकते हैं कि ये वाला पर्टिकुलर कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है, कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके एप्लीकेशन के हिसाब से, उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से उसको हम बोल सकते हैं कि दिस सिस्टम इज द इंटेलिजेंट सिस्टम। ओके, आपको मैंने अभी अभी बताया कि द फ्यूचर ऑफ एआई में फ्यूचर में मिलिट्री के लिए, मिलिट्री पर्पज में डायरेक्टली रोबोट्स या फिर ऐसे बोट्स बना के डायरेक्टली वहाँ पे फॉर वॉर पर्पज यूज कर सकते हैं। परफेक्ट लॉयर में भी अभी तक लॉयर जो है वो आप ह्यूमन बीइंग ही परफॉर्म करते हैं लॉयर का रोल। अगर परफेक्ट लॉयर मतलब उसने सारे सेक्शंस एक्ट्स अगर पढ़ लिए और अपने हिसाब से अगर हर केस को अगर सामने प्रेजेंट करेगा तो परफेक्ट लॉयर में आएगा। म्यूजिक सिस्टम में, म्यूजिक मतलब सारे के सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली अगर परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे भी ये फ्यूचर में चल रहा है वर्क। हेल्थ केयर तो आप बोल सकते हो कि नॉर्मली जो एमआरआई है, सोनोग्राफी है, या फिर ऑल पेशेंट्स के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रहे हैं कंप्यूटराइज, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ रहे हैं। और ज्यादा एक्टिविटीज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है। तो ये रहा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अभी तक मैंने जितना बोला, तो उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कोई टॉपिक, एनी टॉपिक अभी तक जितना बताया, तो मुझे पहले मैसेज करो आप लोग। अभी तक जितने टॉपिक बताए, मतलब टॉपिक मतलब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन बताया। जिन लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आया, या फिर व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन को ह्यूमन बीइंग के जैसे इंटेलिजेंट बनाना टू परफॉर्म सम एक्ट और एप्लीकेशन, इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, किसी को पूछ सकती हूँ क्या रैंडमली क्वेश्चन? विशाल चौधरी, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? विशाल, यस मैम। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल मतलब मैम मशीन को ह्यूमन की तरह, उसको मतलब ह्यूमन की तरह ये करना, क्या करना? क्या करना? नेक्स्ट कोई आंसर देगा? ओके, मस्कूर, आवाज आ रही है? यस मैम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेटेस्ट या फिर एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं एआई? मैम सिटी स्कैन में, एमआरआई में, और जो रोबोटिक्स होते हैं अभी लेटेस्ट इन्वेंट हुआ है सऊदी अरेबिया का, दुबई के अंदर सोफिया नाम से एक रोबोट है, उसमें यूज हुआ है। और जो अपन ऑटोमेटेड चैट बॉक्स रहता, वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है, उसके अंदर भी एआई का यूज हुआ है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी। यस यस, वेरी गुड। दामिनी धनगर, यस मैम। आवाज आ रही ना? यस मैम, आ रही है आवाज। हाँ, कहाँ पे यूज करते हैं एआई को?
मैम या फिर मिलिट्री बोर्ड मैम yes, मिलिट्री बोर्ड्स में यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर में अपन हम लोग हेल्थ केयर में यूज करते हैं उसे, जैसे एमआरआई मशीन्स होती है, स्कैनिंग मशीन्स होती है, इन सब में अभी उसका यूज चल रहा है। जैसे आपने बताया वो रोबोट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट, वैसे रोबोट्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यस, ठीक है। तो अभी ये था हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक मैंने बताया। मैं रैंडमली किसी का भी नाम लूंगी ना तो आप लोगों को आंसर करना है। मतलब इससे क्या रहेगा, वन साइड इंटरेक्शन नहीं रहेगा, वन साइड लर्निंग नहीं रहेगा। कितना समझाए वो भी मुझे पता चलेगा कि इतना मतलब एटलीस्ट इतने कंसेप्ट क्लियर हुए। अटेंडेंस बहुत ही कम है, 68 मतलब 70 स्टूडेंट ज्वाइन हुए 119 से। अटेंडेंस बढ़ाना है अभी आप लोगों को। अभी मैं नेक्स्ट वाला पार्ट बताती हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, देखो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो बहुत सारे डेफिनेशन है। उसमें से एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जैसे मैंने कहा कि मैक कैर्थी इज द फादर और द डेवलपर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने जो भी हमें अप्लाई किया हुआ जो डेफिनेशन है वो हम अपने बुक के लिए यूज करेंगे। अपने मतलब बुक के लिए बोल सकते हो आप, या फिर अपने नॉर्मल जब भी आपको क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन ऑफ एआई तो उसको प्रेफर करेंगे कि वही डेफिनेशन हम लिखने की और याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये देखो ये आपका मैनुअल है। मैनुअल को भी मैं थोड़ा सा बीच बीच में रेफर करूंगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे में जनरलाइज टॉपिक्स आपको बता रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं मैंने अपने भी नोट्स बना के रखे। ये देखो ये नोट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टॉपिक बाय टॉपिक सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वाले सारे नोट्स के साथ हम मैनुअल को भी रेफर करते जाएंगे। मैनुअल शॉर्ट में दिया है, उसमें डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन आपको जो नॉर्मल जो डेफिनेशन या फिर जो रेफर करना है वो हम मैनुअल के हिसाब से जाएंगे। अभी मैनुअल में जो डेफिनेशन दिया है वो देखो। अभी द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस नेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रैकेट में लिखा है AI, creating the computer machines as intelligent as human being। आप बोल सकते हो AI क्या है? AI is the branch of computer science which is useful for creating the machines as intelligent as human being। और जॉन मैककैर्थी का द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिस्क्राइब किया है। उसकी डेफिनेशन क्या है वो देखो, द साइंस एंड इंजीनियरिंग, विजिबल है सभी को? क्लियरली दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाना है तो वो बताना। विजिबल है ना? यस मैम, विजिबल। हाँ, द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और एआई का डेफिनेशन जो मैककैर्थी ने बनाया था, द साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइंस और इंजीनियरिंग यूज करके मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाना एंड कंप्यूटर प्रोग्राम को ऐसे इंटेलिजेंट बनाना, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब अभी देखो मशीन्स को अगर इंटेलिजेंट बनाना है तो सबसे पहले हमें उसके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। जब तक उसका सॉफ्टवेयर या उसका प्रोग्राम इंटेलिजेंट नहीं होगा तब तक वो खुद मशीन इंटेलिजेंट नहीं बनेगा। तो इन शॉर्ट इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि साइंस और इंजीनियरिंग के दोनों के जो फॉर्मूलाज है या फिर कंसेप्ट यूज करके ऐसे इंटेलिजेंट मशीन को बनाना और ऐसे कंप्यूटराइज इंटेलिजेंट प्रोग्राम को बनाना कि जो इंटेलिजेंटली लाइक ह्यूमन बीइंग के जैसे वर्क कर सके। दिस इज द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय McCarthy। Then artificial intelligence is the branch of science which deal with helping machine find solution to complex problem। अभी तक अगर एटीएम सिस्टम नहीं था, सपोज अभी तक हमारे पास एटीएम सिस्टम नहीं था, जब तक नहीं था उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, नॉर्मली अगर हमें बैंकिंग के रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, अर्जेंट मनी भी अगर रिक्वायर्ड है, अर्जेंट मनी चाहिए तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ा था, बैंक में जाके फिर पूरे लाइन में लगने के बाद जब हमारा नंबर आएगा तभी हम वहां से पैसे विड्रॉ कर सकते थे, कितना भी अर्जेंसी होने के बाद। लेकिन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां पे उन्होंने नॉलेज इंफॉर्मेशन सर्च एल्गोरिदम
वहां पे अप्लाई कर दिया कि वो ह्यूज डेटाबेस है, बहुत सारे लोगों के बैंकिंग के अकाउंट से, उसमें से क्या करते हैं वो ह्यूज डेटाबेस में से अप्रोप्रिएट अपने ही अकाउंट को सर्च करते हैं, और अकाउंट सर्च करने के बाद वहां से अपने डेटा को वहां से सर्च करने के बाद वहां से अप्रोप्रिएट एटीएम के पासवर्ड के हिसाब से अपने अकाउंट को ओपन करता है, और वहां से आप पैसे विद इन सेकेंड्स आप वहां से विड्रॉ कर सकते हो। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, जहाँ पे आप इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम डाल के मशीन को इंटेलिजेंट बनाया गया। आर्टिफिशियल इज डिफाइंड इन डिफरेंट अप्रोचेस बाय वेरियस रिसर्चर अलग अलग जितने फील्ड में रिसर्चर्स है, साइकोलॉजी है, बायोलॉजी है, या फिर मैथमेटिक्स है, हर रिसर्चर जो अपने अपने फील्ड के वो अपने अपने फील्ड में एआई डाल के उसको और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स डू थिंग्स विच एट द मोमेंट पीपल डू बेटर। जो पीपल कर रहे हैं वो उससे ज्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं। अभी देखो ये मैंने बताया था आपको कि पहले डाटा होता है, फिर इंफॉर्मेशन होता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट किया जाता है, लास्ट में इंटेलिजेंस। तो डाटा क्या होता है? डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन, जैसे जो भी आपको मिला वो सारा डेटा रहता है, कुछ वैलिड रहता है, कुछ इनवैलिड रहता है। जैसे मोबाइल नंबर से किसी ने प्रॉपरली अगर करेक्ट मोबाइल नंबर दिया तो उसका नंबर इजीली कभी भी अगर हम मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर किसी ने अगर नंबर दे दिया 7000 समथिंग या 10 डिजिट का नंबर नहीं है तो इनवैलिड है वो नंबर, लेकिन फिर भी वो डेटा है। डेटा मतलब क्या है कि कुछ तो भी वहां पे समथिंग है, मतलब समथिंग द इंफॉर्मेशन इज देयर। तो ऐसे लॉट्स ऑफ अगर आप डेटा लेते हो, कलेक्शन मतलब पर्टिकुलर में मोबाइल नंबर के बारे में बोल रही हूँ, तो ऐसे ही आप अलग अलग अगर फील्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करते हो तो वो डेटा रहता है। अभी डेटा में से कुछ मीनिंगफुल अगर हम कन्वर्ट करते हो तो उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। डेटा से मीनिंगफुल में, अभी देखो डेटा का डेफिनेशन क्या लिखा है। डेटा इज डिफाइंड एज सिंबल दैट रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट एंड देयर एनवायरमेंट। डेटा को क्या कहा जाता है? सिंबल्स हो सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट, या फिर एनीथिंग, वो सारा डेटा में आएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या करेगा? जिसका रिलेवेंट मीनिंग, मतलब जैसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए कुछ यूजफुल एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आप एसएमएस जाना है तो सिर्फ वैलिड ही नंबर रहेगा, तो वो डेटा में से सिर्फ वैलिड डेटा को लेना। देन नेक्स्ट क्या करना? उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना। अभी देखो सारा डेटा मिलने के बाद उसको क्या करना है? नो कॉग्निशन, रिकॉग्निशन, कैपेसिटी टू एक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये सारे वाले कंसेप्ट फिर उसमें आते हैं। दादू काय करतोय? तुला अर्धा तास घे शांत बसत नाही, आवाज कमी कर ना जरासा। शियाली का तुला? हा घे ना रे मोबाईल, मी याच्यावर काहीच नाही करत आहे ना, घे ना, बस जाय ना जरा। हेलो हेलो, यस मैम। यस ओके। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में से डेटा रहता है। डेटा मीन्स ऑल टाइप ऑफ डेटा, वहाँ पे वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है वहाँ पे। उस डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मतलब जो यूजफुल है उतना डेटा, उसे इंफॉर्मेशन कहेंगे। इंफॉर्मेशन जो नॉलेज मतलब नॉलेज के लिए काम आ सकता है। नॉलेज में जैसे आप बोल सकते हो कि ये किस तरह से वर्क होगा, एक्सपीरियंस किस तरह से होगा, ये किस तरह से वर्क होगा। तो ये सारे जो नॉलेज का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि देखो अभी नॉलेज अगर अप्लाई करना है, अभी आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा, सी में आपने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े, उसमें से आपको कुछ वाले जो कंसेप्ट है जिसको आप आगे प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हो, उसे कहते हैं नॉलेज। अभी पहले हमारे पास सिर्फ डेटा था, डेटा में से मीनिंगफुल को इन्फॉर्मेशन किया, और मीनिंगफुल से हम उसको अभी नॉलेज में कन्वर्ट करें। नॉलेज का मतलब क्या है कि उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू अप्लाई, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं वो सारे नॉलेज में आते हैं। कि उसको समझना, उसकी कैपेसिटी को समझना, उसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस तरह से उसको कन्वर्ट करना, उसे कहेंगे नॉलेज।
और नॉलेज के बाद अगर वो सारा नॉलेज हम एक प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा इंटेलिजेंट सिस्टम। तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? द सेंस द एनवायरनमेंट टू मेक डिसीजन एंड टू कंट्रोल एक्शन। तो एनवायरनमेंट को सेंस करो, उस हिसाब से डिसीजंस लो और एक्टिंग या फिर एक्शंस को परफॉर्म करो, इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले लगेगा डेटा, देन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स इनवैलिड डेटा को रिमूव करके इंफॉर्मेशन बनाओ, इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल नॉलेज में बनाओ और मीनिंगफुल नॉलेज को इंटेलिजेंस प्रोग्राम में कन्वर्ट करो। इट इज द बेसिक स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अभी ये वाला जो पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ पे कंसेप्ट आएगा? मशीन लर्निंग में आएगा, डीप लर्निंग में आएगा और न्यूरल नेटवर्क्स में आएगा। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ही पार्ट लेने वाली हूँ मैं आज कंसेप्ट में, ये कंसेप्ट में इतना ही पार्ट बताने वाली हूँ मैं आज। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फर्स्ट वाला जो पार्ट आता है वो मशीन लर्निंग। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, मशीन को लर्न करना का मतलब क्या है? जैसे आप आप तो जब तक वो सब्जेक्ट कोई पढ़ोगे नहीं, जब तक कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसके लर्नर हो। लर्नर का मतलब कि आप उसको पढ़ रहे हो, और जैसे ही आपका लर्निंग वाला फेज कंप्लीट होता है तो आप अपने हिसाब से उसको टेस्टिंग या फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मशीन लर्निंग का भी वही कंसेप्ट है कि पहले मशीन को बहुत सारा लर्न करवाओ, उसको सारे चीजें बता दो कि इस तरह से रिप्लाई करना, इस तरह से वर्क करना, इस तरह से एक्शन करना, इस तरह से रिस्पॉन्स करना, ये सारी चीजें उसको सबसे पहले बता देना। और जैसे ही वो सारी चीजें समझ जाएगा when जैसे स्मार्टफोन, अगर स्मार्टफोन टू कॉल समवन और when you chat तो इस तरह से अगर आप रिस्पॉन्स करोगे, स्मार्टफोन का मतलब क्या है? स्मार्टफोन टू कॉल समवन या फिर कस्टमर से, जैसे मैंने आपको बताया कि चैटबॉट ये चैट बॉक्स में अपने आप से रिस्पॉन्स करते जाते हैं। तो ये मशीन को लर्न करवाया है। एटीएम मशीन सिस्टम, एटीएम को भी उसने लर्न करवाया है। एटीएम में क्या है? आर्टिफिशियल, ये भी मशीन को लर्न करवाया कि मशीन ने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। सबसे पहले वो बोलता है कि पासवर्ड डालो, पिन नंबर डालो, फिर हम वहां से कितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो डालो। तो मशीन को उसने क्या किया? सबसे पहले प्रोग्राम बना दिया और अप्रोप्रिएट टाइम से उसको अप्रोप्रिएट टाइम के हिसाब से उसको उस तरह से इंटरेक्ट होके आंसर देते। तो वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करते जा रहा है। तो मशीन को लर्न करके अगर वो एक्टिविटी करता है तो उसे मशीन लर्निंग कहते हैं। डीप लर्निंग का मतलब क्या है? द डीप लर्निंग, द मशीन लर्निंग एग्जाम्पल जो रहता है कि वो मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं। डीप लर्निंग, द गोल इज फॉर द सॉफ्टवेयर टू यूज व्हाट इट हैज लर्न इन वन एरिया टू सॉल्व प्रॉब्लम इन अनदर एरिया। तो डीप लर्निंग का मतलब क्या है कि डीपली लर्न करना। जैसे फोटोग्राफ हेल्थ केयर में होता है कि जैसे सोनोग्राफी या फिर उसके जो ये निकालते हैं फोटोग्राफ्स, तो उसमें से आइडेंटिफाई होता है कि इसमें पर्टिकुलर पेशेंट की सिचुएशन कैसी है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर ये फाइंड आउट करने के लिए ये कॉम्प्लेक्स ग्राफ को फाइंड आउट करता है, कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफ में से डिस्टिंग्विश करता है कि कौन से इमेज में प्रॉब्लम है। तो ये क्या करता है कि डीप लर्निंग, सिर्फ अभी मशीन को लर्न नहीं किया है, वो अपने हिसाब से लर्न किया हुआ नॉलेज उस फोटोग्राफ्स पे अप्लाई करके हमें अप्रोप्रिएट मैसेज भी देता है कि क्या आइडेंटिफाई हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट्स की सिचुएशन क्या, इस तरह से वो डिटेल्स भी देता है डीपली लर्न करके। और लास्ट में न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन्स में न्यूरल नेटवर्किंग है, तो वैसे ही ह्यूमन ब्रेन के जैसे पूरा न्यूरल नेटवर्क आप कॉम्प्लेक्स पैटर्न के लिए एनालाइज करने के लिए, डेटा के लिए यूज किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क बहुत बड़ा कंसेप्ट है। न्यूरल नेटवर्क एक सेपरेट सब्जेक्ट है। मतलब जैसे आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के साथ ह्यूमन ब्रेन को कनेक्ट करके अगर कोई प्रोग्रामिंग या फिर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क में वो कंसेप्ट आया जाता है। ठीक है, तो ये वाले जो जितने सारे कंसेप्ट थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने अभी तक कितना पढ़ा? डेफिनेशंस। डेफिनेशंस के बाद मैंने उसके स्कोप बताया, उसके एप्लीकेशंस बताए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट जो है टाइप्स ऑफ एआई, टेक्निक्स ऑफ एआई एंड व्हाट एवर द रिमेनिंग पार्ट, वो मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आज का लेक्चर ठीक है, इतना काफी है ना बेसिक फर्स्ट लेक्चर के लिए।
यस मैम। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, लेक्चर को स्टॉप करने से पहले मैंने आपको अटेंडेंस नहीं दिया था, लास्ट टाइम भी नहीं दिया था, तो मैं एक गूगल फॉर्म शेयर करती हूँ। और अगर हो सके ना तो एक अटेंडेंस सिस्टम वाला हम प्रोजेक्ट या फिर ऐप सर्च करेंगे जहाँ पे डे वाइज आप अपने अटेंडेंस फिल कर सकते हो डायरेक्टली रोल नंबर के हिसाब से। अगर ऐसे कुछ मिलता है ना तो वो यूज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॅम हेलो, क्रोम मध्ये एक्सटेन्शन आहे मॅम ते क्रोम में गूगल ऑलरेडी क्रोम अटेंडन्स लाग हा गुगल क्रोमचंच हे कैसे, गुगल मीटची अटेंडन्स लागते त्याच्यात. ओके, हाँ ना, तो कैसे करना है, मतलब वो मुझे थोड़ा सा बताना, उसके स्टेप्स वगैरह होंगे तो ओके मॅम. ओके. मुझे सेंड करो। मॅम बट ते इफिशियंट नाही आहे तेवढं. हमें ना जितने लोगों ने लेक्चर किए उतना ही अटेंडेंस लेना है। क्या होता है कि अगर मैं ग्रुप पे लिंक डालूंगी तो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं किया वो भी अटेंडेंस फिल करेंगे। तो थोड़ा सा अगर अच्छा वाला ऐप होगा या फिर कोई होगा सॉल्यूशन तो हम यूज करेंगे, नहीं तो गूगल फॉर्म तो है, वो डेली आपके लिए शेयर करूंगी। मैं अभी आज भी गूगल फॉर्म ही शेयर करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर से देखती हूँ कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो। और शील्ड के बारे में कुछ स्टार्ट किया है आप लोगों ने? हेलो, हाँ, क्या किया आप लोगों, बोलते जाओ फिर। अभी क्या क्या मतलब करना है क्या, कितने लोग इंटरेस्टेड है, क्या है? ऑनलाइन लेना है हमें, 3-4 फिक्स इवेंट कर लो। और जो इवेंट लेने वाले उसके मुझे हम क्या करेंगे, अभी उसका अलग से एक ग्रुप बनाएंगे। और जो मेन जो रहेंगे लीडर्स या फिर जो टीम मेंबर जो मेन काम करेंगे उनका अलग ग्रुप बना लो। फिर हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे कितने एक्टिविटीज लेने हैं, क्विज लेना है, क्या लेना है, वहाँ पे मैसेजेस करते जाएंगे फिर। ठीक है, मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ, वेट।